हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौम्या रंजन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। मतलब आपको अगर जहाँ पे 30 नंबर आ रहा है वहां पे आप कैसे 120 पे शिफ्ट हो सकते हो। तो ये एक छोटा सा रोड मैप है, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि WPJE का 3 पेपर होता है। एक मैथ्स का होता है, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। मैथ्स का 1 घंटा का होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर मिला करके 1 घंटे का होता है। तो मतलब टोटल 2 घंटे के पेपर्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम पैटर्न 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ये तीनों पेपर के लिए कैटेगरी है, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों के लिए। तो 50 क्वेश्चन कैटेगरी, तो कैटेगरी 1 की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं कैटेगरी 1 में, जो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और अगर आप एक गलती करते हो तो 0.25 नेगेटिव में जाता है। बात करें अगर कैटेगरी 2 का तो 15 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो 2 मार्क्स ईच, मतलब हर 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। और अगर आप एक गलती करते हो तो उसमें 0.5 मार्क्स आपको डिडक्ट होंगे। कैटेगरी 3 का अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें। और वो 2 मार्क्स के होते हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं। बात करें हम मैथ्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस सब के बारे में आप बात करेंगे। तो अगर मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, एपी जीपी एचपी सम ऑफ सीरीज आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आ गए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ गए, मैथमेटिकल लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा। ये सब मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स है। अब बात हाई वेटेज टॉपिक्स, ये तो हाई वेटेज टॉपिक्स स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, कॉनिक सेक्शन जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कॉनिक सेक्शन हो गया, लोकस प्रॉब्लम, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैट्रिक्स इंटरडिटरमिनेंट्स। बात करें और भी सारे हाई वेटेज चैप्टर्स के तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, जिसमें डायरेक्शन, कोसाइन, प्लेन, लाइन, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको किए बिना तो आप बिल्कुल मत जाना एग्जाम देने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ करना या ना करना, लेकिन इसको जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इस चैप्टर को। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आगे है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हो गए हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स मैथ्स के। अब बात करें अगर फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स की तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेट, मॉडर्न फिजिक्स जो कि हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, एक्सरेज हो गया, वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स में आएंगे। अगर लो वेटेज मतलब मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो एलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। तो ये सब चैप्टर्स है, ये मॉडरेट वेटेज वेटेज चैप्टर्स है। तो गाइस मैं आपको मतलब स्टूडेंट्स मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप पहले एक टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप ना सब कुछ सेक्शन डिवाइड कर लो कि इतने से इतने बजे तक मुझे मैथ्स पढ़ना, इतने से इतने बजे तक मुझे केमिस्ट्री पढ़ना, इतने से इतने बजे तक मुझे फिजिक्स पढ़ना। उससे क्या होगा, उससे आपका जो दिन है वो खर वेस्ट भी नहीं जाएगा। और इनफैक्ट ये होगा कि आपका सारा जो भी है सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पी ब्लॉक हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल, ईथर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, गैसियस स्टेट, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, ये हाई वेटेज चैप्टर्स हो गए केमिस्ट्री के। बात करें मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स की तो आइकॉनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोजन, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मॉडरेट वेटेज चैप्टर्स हो गए। चैप्टर्स की तो हम लोग ने बात कर ली कि कौन कौन से चैप्टर्स मॉडरेट होते हैं, कौन से हाई होते हैं, कौन इसको करके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करें, मेन क्वेश्चन ये आता है।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कोई और बुक मत पढ़ो, प्लीज मत पढ़ो कोई और बुक, बस एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सारे क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक टिप दे देती हूँ। अगर आप जैसे आपने एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। पढ़ने के बाद आप उसका एनसीईआरटी बुक का अंदर का जितना क्वेश्चन है और बाहर का जितना क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन, मतलब अंदर में तो चैप्टर के अंदर में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उस चैप्टर अंदर वाले चैप्टर क्वेश्चंस को और बाहर वाले क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो। अच्छे से अगर आप उसको वो सॉल्व कर लेते हो, आप एक काम करो, पिछले 2 या 3 साल के पीवाईक्यूज उठाओ, और वो जो चैप्टर आपने पढ़ा है या फिर वो जो स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक का आप पीवाईक्यू में क्वेश्चन ढूंढो। अगर आपको वो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आपको अगर बन रहे हैं, तो मतलब आपने अच्छे से वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं मिल रहे तो वापस से जाओ उस चैप्टर के पास, एनसीईआरटी उठाओ, पूरा उस चैप्टर को वापस से पढ़ो, वापस से क्वेश्चन बनाओ, वापस से पीवाईक्यू पे आओ। इस बार अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब आपने क्लियर कर लिया है इस टॉपिक को। तो ये सबसे बेस्ट चीज होता है, तो यही पढ़ाई का तरीका होता है। तो अब बात करते हैं आगे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम कैसे मैनेज करें, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल में आपको लिखना है कि आज ये फिजिक्स का उतना से इतना बजे तक में ये टाइम है, फिर केमिस्ट्री का इतना से इतना बजे तक के टाइम है, मैथ्स का इतना से इतना बजे तक। और उस टाइम के बीच में आप एक काम करो, उस टाइम के बीच में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस है वो उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद आप पीवाईक्यू पे जाओ। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद पीवाईक्यू अगर आपको कंप्लीट हो गया तो वो मतलब आपने क्लियर कर लिया है उस चैप्टर को। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टाइम टेबल बनाओ पहले, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको डेली सॉल्व करना। अब ये नहीं कि आपने आज किया तो कल नहीं करोगे, कल भी आपको करना है, कल हम रोज आपको करना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक आपको वो पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना है। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पूरा 6 दिन आप पढ़ो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप पढ़ो पूरा एकदम। मान लो अगर 2 दिन आपको एक चैप्टर में लग रहा, तो 2 दिन आप एक चैप्टर में दे रहे हो, तो मतलब आपने 6 दिन में 3 चैप्टर कवर किए। 3 चैप्टर कवर करने के बाद आपने पीवाईक्यू भी सर्व कर लिया है। अभी इस टाइम पे 7वें दिन जो संडे का टाइम होता है, या फिर आप कोई भी और टाइम ले सकते हो, वैसे मोस्टली लोग संडे को ही फ्री रहते हैं, तो संडे को आप ने पीवाईक्यू ऑलरेडी कर रखा है इन 6 दिन में, अपने ये भी एनसीईआरटी में सॉल्व कर रखा है, तो बारी आती है मॉक टेस्ट की। मॉक तो ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं इस बार, क्या आ रहा है क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उससे आपको मॉक से आपको ये सब पता चलेगा। आप मॉक टेस्ट दो, उस उन 3 ही चैप्टर्स का आप मॉक टेस्ट दो, बस उन 3 चैप्टर्स का जो आपने पढ़ा है। अगर वो मॉक टेस्ट आप अच्छे नंबर आ रहा है उस मॉक टेस्ट में, तो मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। अगर मॉक टेस्ट नहीं अच्छा आ रहा है, अगर मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो मतलब आपको वापस से उन चैप्टर्स को गो थ्रू करने की नीड है। आप वापस से जाओ उन चैप्टर, उसी संडे के दिन आप वापस से जाओ उन चैप्टर्स को गो थ्रू करो, उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद जाओ, फिर वापस से मॉक टेस्ट। मतलब ये जो चीजें है ना, ये संडे के संडे हो जानी चाहिए, मतलब मॉक टेस्ट आपको संडे के संडे कंप्लीट कर लेना है। फिर बात करें अगर, फिर ये सब तो हो गया। और हाँ, मेन चीज स्टूडेंट्स, कि आप लोग नया जो टॉपिक्स होते हैं वो प्लीज मत पढ़ो, एग्जाम से पहले मत पढ़ो वो सब न्यू टॉपिक्स, क्योंकि आपने जो आगे पढ़े हैं वो पीछे वाले जो टॉपिक्स है, नया पढ़ने के चक्कर में आप पुराना भूल जाओगे। इस वजह से आप मत पढ़ो। हाँ, एग्जाम जब आने लगेगा 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको मतलब कमजोर लगता है वो सब चीज, तो आपको जो आपका वीक सेक्शन है उसको एक काम करो, उसको आप एक बार रिव्यू कर लो, अच्छे से एक बार देख लो। मतलब डीपली नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर एक चेकआउट कर लेना है, सब कुछ अपना एक बार चेकआउट कर लेना, हर एक चीज आपको चेक कर लेना है कि हाँ ये है ये है ये है, हर चीज आपको चेक कर लेना है। सब चीज के बारे में एक बार नॉलेज ले लेना है। डीपली नहीं पढ़ना है, डीपली उन चीजों को पढ़ना है जिनका आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, जिनको आपने एनसीईआरटी में सॉल्व किया है, जिनका आपने मॉक टेस्ट लिया है, सिर्फ उन 3 चीजों को आप डीपली पढ़ना है।
तो यही था आज का वीडियो। आज इसी चीज के बारे में आज का ये वीडियो था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्प लगी हो तो अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आगे की वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट आउट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कॉलेज में या फिर कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो या फिर कुछ भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर नीचे में नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगी किसी कॉलेज में, आप वो भी बता सकते हैं। नीचे में गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन वाले उस गूगल फॉर्म को फिल करें और या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी फुल मदद करेगी। So thank you everyone. Thanks for watching this video. I hope you like it. If you like it, then please share with your friends and don't forget to like, subscribe to this channel.